तो ये वाला क्वेश्चन है जो 2014 में आया हुआ है। रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका वो डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं। कहने का मतलब, तो ये देखिए इसका कोफिशिएंट देखिए 9 1 2, तो 9 1 2 -1 10 -1 10 -2 2 -2 -13 2 -2 -30। तो ये इसका कोफिशिएंट है। तो देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट का काम कौन सा करेगा आपका, 9 10 और -30। ठीक है, अब चेक करना है कि ये सारा एलिमेंट डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। कहने का मतलब, तो देखिए डायगोनली डोमिनेंट का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आपका 9 है, तो ये जो बाकी एलिमेंट है इसका मॉडुलस का सम से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा डायगोनल एलिमेंट 10 है, ये जो बाकी एलिमेंट है 1 और -2, तो इसका मॉडुलस का सम से ज़्यादा होना चाहिए इसका मॉड। तो इसका जो मॉड यानी कि मॉड ऑफ -13 जो है मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ -2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट छोड़ के, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़ के ये दोनों एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़ के ये दोनों एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़ के ये दोनों एलिमेंट है। तो बाकी एलिमेंट का सम से डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं डायगोनली डोमिनेंट है। तो देखिए ये हो गया डायगोनली डोमिनेंट है। तो ये वाला सिस्टम अगर नहीं होता है तो उसको ऐसा अरेंज करते हैं कि वो डायगोनली डोमिनेंट हो जाए। कहने का मतलब, मान लीजिए कि इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया हो रहा था, अभी दिया हुआ किस फॉर्म में आपका, इस फॉर्म में जिसमें 9x - y + 2z वाला इक्वेशन ऊपर है। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया हुआ था जिसमें कि 9x - y + 2z वाला सबसे नीचे है। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट का जब इसको हम लोग देखेंगे, जब इसका कोफिशिएंट देखिए आप, उसका हम लोग इस तरह से जब लिखेंगे हम लोग, तो आप इसमें डायगोनल एलिमेंट का काम कौन करेगा, यहाँ पे 1, इसका कोफिशिएंट देखिए 1, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए पहले तो दिया हुआ था आपका जिसमें 9x - y + 2z सबसे ऊपर था। मान के चलिए अभी जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें 9x - y + 2z सबसे नीचे है। तो आप इसका जो कोफिशिएंट दिखेगा तो वो कोफिशिएंट ऐसा होगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट देखिए 1 10 -2, तो 1 10 -2। अब देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट है कौन सा आपका, 1 -2 और 2, यही है डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट है। तो देखिए 1 क्या इस बाकी दोनों का सम से ज़्यादा है, 10 और 2 कितना है 12, 1 ज़्यादा नहीं है, तो एक ज़्यादा नहीं है, तो ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्वेशन ऐसा फॉर्म में दिया हो रहा था तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म में दिया हुआ रहता तो हम लोग उसको अरेंज कर लेते इस फॉर्म में, ताकि इस फॉर्म में अरेंज कर लेते ताकि क्या हो जाए, डायगोनली डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, तो अभी जो मेरा इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्या इस फॉर्म में आपका डायगोनली डोमिनेंट आ रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों जो है तीनों डायगोनल एलिमेंट बाकी एलिमेंट का सम से, मॉड का सम से ज़्यादा है, तो डायगोनली डोमिनेंट हो गया। तो स्टेप नंबर 1 था ये। अब देखिए स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम लोग को रेसिडुअल्स बनाना होता है। स्टेप 2 में हम लोग को रेसिडुअल्स बनाना होता है। तो देखिए रेसिडुअल्स होता है क्या है, यहाँ जितना भी है आपका 9x - y + 2z सारे को उधर भेज दीजिए, इस सारे को भी उधर भेज दीजिए और इस सारे को भी आप उधर भेज दीजिए। तो देखिए हम क्या बोले कि इस सारे टर्म्स को आप उधर भेज दीजिए। तो देखिए सारे टर्म्स को जब हम उधर भेज देंगे तो आपका ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन इस टाइप का हो जाएगा। जब सारे को उधर भेजेंगे, इस जितना भी टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, सारे को उधर भेजेंगे तो हम लोग कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको = 0, ये नहीं करना। ये इसका वैल्यू 0 कब होता है, जब x y और z का वैसा वैल्यू पुट करते हैं जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वो वाला वैल्यू जब पुट करेंगे तब ये 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x y z का अगर कुछ और वैल्यू के लिए इसका कुछ और वैल्यू होगा, मान लेते हैं वो वैल्यू कितना होगा आपका, एक का मान लेते हैं rx, दूसरे का मान लेते हैं ry और तीसरे का मान लेते हैं rz। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है, इसको rx ही क्यों मानेंगे, इसको ry क्यों मानेंगे और इसको rz ही क्यों मानेंगे। उल्टा पुल्टा भी तो मान सकते हैं, मतलब इसको ry, इसको rx, इसको rx या इसको rz,
तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए इस ये वाला जो इक्वेशन आया है, जहाँ से आया है ये वाला इक्वेशन आपका कहाँ से आया है, मतलब यहाँ से आया है। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन था? 9, और 9 का कोफिशिएंट क्या है, मतलब 9 किसका कोफिशिएंट है? x का। तो ये इस वाले इक्वेशन में x ये वाला डोमिनेंट है, 9 डोमिनेंट है और इसका कोफिशिएंट है x, इसीलिए। तो इसमें जो डोमिनेंट है, डायगोनली डोमिनेंट, जो डायगोनल एलिमेंट का काम कौन कर रहा है इसमें? 9, और उसका कोफिशिएंट है x, इसलिए Rx। इसमें काम कर रहा था 10 और उसका कोफिशिएंट है y, इसलिए Ry। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट का काम कर रहा था 13 और उसका कोफिशिएंट है -13 था डायगोनल एलिमेंट में, तो उसका कोफिशिएंट कितना है? z, इसलिए Rz। ठीक है। तो अब देखिए इतना हो जाने के बाद ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला अगर Rx 0 होता, अगर Rx 0 होता, Ry 0 होता, Rz 0 होता, अगर ये तीनों वैल्यू 0 होता तो हम लोग क्या बोलते कि x y z का जो वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए ये तीनों 0 हो जाए, x y z के जिस वैल्यू के लिए ये तीनों 0 हो जाए, वही को क्या होगा? मेरा ये जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो मेरा काम है क्या? मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि इसको हम लोग 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें और इसको भी 0 कर दें। ठीक है। तो मेरा काम है इसको रिड्यूस करके 0 करना। तो वो काम करने के लिए उससे पहले एक और स्टेप करना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3। इसमें हम लोग बनाते हैं ऑपरेशन टेबल। तो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है? ऑपरेशन टेबल बनाना होता है। तो देखिए ऑपरेशन टेबल हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 में हम बनाना है क्या? ऑपरेशन टेबल। तो देखिए ऑपरेशन टेबल होता है क्या है, तो सबसे पहले शॉर्ट तरीका बताते हैं कि शॉर्ट तरीके में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखा हुआ? 1। तो डेल्टा एक्स बराबर 1, तो देखिए आर एक्स, आर वाई और आर जेड में एक्स का कोफिशिएंट देखिए कितना है। तो आर एक्स, आर वाई और आर जेड में एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -9, -1 और -2। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका? -9, -1 और -2। ठीक है। और फिर देखिए यहाँ क्या है? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का वैल्यू 1 हम लोग पुट करते हैं, और डेल्टा एक्स का भी 1 पुट करते हैं, और डेल्टा जेड का भी 1 पुट करते हैं। तो देखिए डेल्टा वाई बराबर 1। तो अब डेल्टा आर एक्स के नीचे क्या होगा, डेल्टा आर वाई के नीचे क्या होगा, और डेल्टा आर जेड के नीचे क्या होगा। तो देखिए आर एक्स, आर वाई और आर जेड में यहाँ पे क्या पुट किए? डेल्टा वाई बराबर 1 पुट किए। तो वाई का कॉफिशिएंट देखिए आर एक्स, आर वाई और आर जेड में वाई का कॉफिशिएंट कितना है? 1, -10 और +2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, -10 +2। उसी तरीके से डेल्टा जेड बराबर 1 पुट करना है। तो जेड का कॉफिशिएंट आर एक्स, आर वाई और आर जेड में, तो जेड का कॉफिशिएंट -2, 2 और 13। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए -2, 2 और 13। तो ये था आपका ऑपरेशन टेबल स्टेप नंबर 3, ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4, जिसमें रिलैक्सेशन टेबल बनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग? ये आर एक्स, आर वाई और आर जेड इसको हम लोग 0 करने का कोशिश करते हैं। अगर एग्जैक्टली 0 हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 0 करने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड के जिस वैल्यू के लिए ये वाला 0 होता, ये वाला 0 होता और ये वाला 0 होता, वही क्या होता? मेरा आंसर होता। ठीक है। क्यों? अब इसके 0 होने से वो आंसर कैसे होता है? क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है ये बराबर कितना होना चाहिए? 0। देखिए यहाँ से 9, देखिए ये वाला वैल्यू अगर 9 होता, तब ये वाला वैल्यू अगर 9 हो जाए तब हो जाता वो आंसर मेरा एक्स वाई और जेड के लिए। ये वाला वैल्यू अगर 9 होता है तो होता आंसर एक्स वाई जेड के लिए जब ये वाला 15 होता, और एक्स वाई जेड के लिए जब ये वाला 17 होता तो होता आंसर मेरा। तो देखिए ये वाला 9 होता तो 9 - 9 0, ये वाला 15 होता तो 15 - 15 0, ये वाला आपका कितना होता? 17 होता तो 17 - 17 0। ठीक है। तो मेरा जो काम है सिंपल भाषा में समझिए, आर एक्स, आर वाई, आर जेड को क्या करना है? हम लोग को 0 करना है या अप्रॉक्सीमेटली 0 करना है। तो देखिए स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं? स्टेप 4 करने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका जो होता है कैलकुलेटर अलाउड रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है। तो सबसे पहले आप आंसर फाइंड कर लीजिए कैलकुलेटर से कि आंसर आने वाला कितना है। तो आपका आंसर लगभग इतना आएगा, कैलकुलेटर में इतना दिखा रहा है। ठीक है। तो मेरा आंसर इतना आना चाहिए, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक देखें तो 1.4, 1.1 और इसका -2.6 है, यानी कि 1.3। तो इतना आंसर आना चाहिए।
तो देखिए जैसे कि रिलैक्सेशन टेबल है, तो इसमें देखिए आंसर क्या था, डेसिमल में था। आपका आंसर जो आने वाला है वो डेसिमल में, आप कैलकुलेटर से चेक कर चुके हैं कि आंसर जो होगा मेरा डेसिमल में होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर डेसिमल में नहीं आता अगर, तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट है, जो पॉइंट दिख रहा है 0.4 0.1, ये सब वैल्यू पुट नहीं करते। यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करते वो इंटीजर पुट करते, ठीक है। अगर आपको पता है कि इसका आंसर डेसिमल आने वाला है तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल लेके चलेंगे। तो देखिए ये मेरा रिलैक्सेशन टेबल है, स्टेप नंबर 4, इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टेबल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या, रिलैक्सेशन टेबल। तो देखिए रिलैक्सेशन टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रेसिडुअल्स था उसको लिखते हैं RX, RY, RZ, और मेरा काम क्या है, इसको जीरो करना, ठीक है। रेसिडुअल्स को जीरो करना है या फिर जीरो के अप्रॉक्सीमेटली ले जाना है, इसको रिड्यूस करके, घटा के। तो जब X, Y, Z का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट करते हैं तो देखिए होगा क्या आंसर मेरा। तो देखिए आपका रेसिडुअल्स इतना आया हुआ था। अब इसमें x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 पुट करेंगे शुरू में, तो RX का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, RY का वैल्यू 15 और RZ का वैल्यू 17 आएगा, ठीक है। तो आपका रेसिडुअल से यही था, x, y, z का जो वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 9, 0 पुट कीजिए तो 15 और RZ भी 17 आ जाएगा जब इस तीनों को 0 पुट करेंगे, x, y, z को। तो जो आया है आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आ रहा है, 9, 15 और 17। तो अब देखिए ये वाला हो जाने के बाद पहला रो कंप्लीट हो गया। अब इसमें दूसरा रो बनाने के लिए हमने क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। मैक्सिमम आपका कितना है, 17। तो 17 आपका मैक्सिमम है, तो 17 को सेलेक्ट कीजिए। अब इसको हम लोग जीरो करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इसमें 17 है, तो देखिए किसके नीचे है, RZ के नीचे है। RZ के नीचे तो हम लोग क्या करेंगे, तो RZ के नीचे, तो यहाँ पे देखिए किस RZ है, तो डेल्टा RZ को देखिए। तो यहाँ पे जब Z को 1 से बढ़ाते हैं हम लोग, तो RZ कितने से बढ़ता है, 13 से बढ़ता है, ठीक है। जब Z को हम लोग 1 से बढ़ाते हैं तो RZ कितने से बढ़ता है, 13 से बढ़ता है। जब Z को 1 से बढ़ाते हैं तो RZ 13 से बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 17 है, तो हमको क्या करना है, घटाना है इसको। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, माइनस से बढ़ाएंगे। अगर -1 से बढ़ाते तो -13 से घटता, तो हमको माइनस से बढ़ाएंगे तो माइनस से घटेगा वो। तो देखिए आपको क्या करना होता है, 17 को घटा के 0 तक लेके जाना होता है ये, या फिर 0 के आसपास लेके जाना होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जीरो करने का इसको कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग किससे घटाएंगे, 17 को 0 होने के लिए 17 से घटाना पड़ेगा, ठीक है। 17 से घटाना पड़ेगा आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, 17 से घटाना है। 17 से घटाने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा Z को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -17 हो जाए। देखिए 13 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, -17/13 से, -17/13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -17 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा Z को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -17/13 से। तो डेल्टा Z को -17/13 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -17/13 होता कितना है, तो देखिए -17/13 कितना होता है, -1.307 के आसपास, ठीक है। तो देखिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1.3 से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2.6, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, ठीक है। तो मतलब जब डेल्टा Z में इतना का चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो RX, RY और RZ में कितना का चेंज आ रहा है आपका, एक में +2.6, एक में -2.6 और एक में -16.9। तो किस में कितना चेंज आ रहा है, RX में आ रहा है +2.6, RY में आ रहा है -2.6 और RZ में आ रहा है -16.9। तो देखिए डेल्टा Z बराबर कितना किया, -1.3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेल्टा Z इजकल टू -1.3, ठीक है। उसके बाद 2.6 से इंक्रीज हो रहा है RX, तो इसमें 2.6 जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना आ गया 11.6। यहाँ पे 2.6 से घट रहा है, तो इसको 2.6 से घटा देंगे तो कितना हो गया, तो देखिए इतना आ जाएगा आपका। यहाँ पे लिखिए -1.3,
2.6 इसमें जोड़ दीजिए, फिर यहाँ -2.6 है तो 15 में -2.6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा इतना, फिर 17 में -16.9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा इतना, ठीक है। अब फिर दूसरा स्टेप में क्या करता है, इसमें जो हाईएस्ट है उसको चुनना होता है, तो इसमें हाईएस्ट है कितना आपका है 12.4, ठीक है। यहाँ जो हाईएस्ट चुनते हैं वो बिना साइन के साथ चुनते हैं, मतलब यहाँ पे -12.4 रहता अगर यहाँ पे -12.4 रहता, अगर -12.4 रहता तो भी हमको इसी को चुनते हैं, इसका मॉडुलस वैल्यू देखते हैं, सारे का बिना साइन के साथ देखते हैं, मतलब जो मॉडुलस वैल्यू है उसका देखते हैं, मतलब यहाँ पे -11.6 रहता, -12.4 रहता तो भी हम लोग क्या किसको चुनते हैं, हम लोग इसको चुनते हैं, हाईएस्ट वैल्यू यही होता पॉजिटिव, मतलब बिना साइन के साथ। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है किसके नीचे है, आर वाई के नीचे है, तो हम लोग ऑपरेशन टेबल में किसको सेलेक्ट करेंगे, आर वाई को, मतलब डेल्टा वाई में चेंज करेंगे। तो ये वाला आपका ऑपरेशन टेबल है। इस ऑपरेशन टेबल में देखिए आपको क्या है, आर वाई को घटाना है, आर वाई कितना है 12.4, तो यहाँ पे देखिए आर वाई है तो आप ये डेल्टा वाई को देखिए, आर वाई है तो आप डेल्टा वाई को देखिए, जब 1 से बढ़ाते हैं तो आर वाई कितना से घटता है, 10 से घटता है, तो हमको कितना घटाना है 12.4 घटाना है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखिए मेरा आर वाई का वैल्यू है कितना, आर वाई का वैल्यू है आपका 12.4, इसको घटाना है, तो देखिए 12.4 घटाना है, तो देखिए जब 1 से बढ़ाते हैं डेल्टा वाई को तो आर वाई कितना से घटता है 10 से, हमको घटाना कितना है, देखिए 12.4 को 0 करना है, तो मतलब 12.4 में कितना घटाना पड़ेगा आपको, 12.4 या 0 के आसपास लेके जाना है, तो देखिए 12.4 घटाना है हमको, तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए 12.4 हो जाए, -10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12.4 हो जाए, तो देखिए 1.24, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा वाई का वैल्यू कितना लिख लेंगे 1.24, ठीक है। जब डेल्टा वाई का वैल्यू 1 था तो ये 1 था, तो ये 1.24 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.24 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 1.24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 1.24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 1.24 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा इतना, तो मतलब आर एक्स में कितना आना चेंज आएगा +1, आर वाई में कितना आ जाएगा -12.4 और आर जेड में कितना चेंज आएगा 2.48। तो देखिए यहाँ डेल्टा वाई बराबर 1.24 लिखे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा डेल्टा वाई बराबर 1.24, ठीक है। 1 से बढ़ा दीजिए तो 11.6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 12.6, इसमें -12.0 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 0, और इसमें 2.48 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2.58, ये 2.58 हो जाएगा। अब देखिए ऑपरेशन टेबल, अब देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है इसमें बिना साइन के साथ, तो -12.6, -12.6 सबसे हाईएस्ट है, तो इसको 0 कीजिए, तो इस तरह से 0 करते जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, सब 0 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो 12.6 है, तो देखिए ये किसके नीचे है, आर एक्स के नीचे है, तो ऑपरेशन टेबल में आर एक्स को देखिए और एक्स को देखिए, जब एक्स को 1 से बढ़ाते हैं देखिए आर एक्स यहाँ पे कितना है, आर एक्स के नीचे आया, तो यहाँ पे हम लोग एक्स डेल्टा एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स का कितना वैल्यू लिखेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इस टेबल में आइए -9, जब 1 से बढ़ाते हैं तो -9 आता है, मतलब -9 होता है, तो इसको घटाना ही है, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाएंगे, तो कितना बढ़ाएंगे, तो 12.6, इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करना होगा 12.6 से 12.6 घटाना होगा इसमें, तो देखिए 12.6 को 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 1.4, तो देखिए 9 इसका मतलब क्या हुआ, 9 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.6, तो देखिए आपको क्या पता चला कि डेल्टा एक्स बराबर अगर 1.4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 × 1.4 यानी कि -12.6। फिर उसी तरह से आप 1.4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, तो कितना आ जाएगा -1.4, अब उसी को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आर जेड के नीचे कितना -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.4 × -2 कितना आ जाएगा 14×28 यानी कि -2.8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1.4 है, तो यहाँ पे लिखिए 1.4 -2.12.6, तो इसमें जोड़िए -12.6 कितना, इसमें -1.4 जोड़िए इतना, और इसमें -2.8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा -0. तो ये वैल्यू आ गया आपका। अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है आपका 1.4, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको 0 कीजिए और इस तरह से आप करते जाइए। तो देखिए एक रो और बता देते हैं,
जैसे कि -1.4 है, इसको जीरो करने के लिए क्या करना होगा, इसमें +1.48 करना होगा। और ये है किसके नीचे, ये है आपका RY के नीचे। ठीक है, ये आपका RY के नीचे है। तो ऑपरेशन टेबल में RY को देखिए और यहाँ पे Y को देखिए। यहाँ पे RY को देखिए और यहाँ पे RY को देखिए और यहाँ पे डेल्टा Y को देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है आपका -1.4 है, किसके नीचे है, RY के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा Y में कुछ चेंज करेंगे। अब कितना चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे -1 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे -10 का चेंज होता है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इसको जीरो करने के लिए प्लस का चेंज चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से चेंज करेंगे तो ये प्लस से चेंज होगा। तो प्लस से चेंज करना है हमको इसको जीरो करने के लिए। तो प्लस से चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि जब प्लस है तो ये माइनस है, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब -1.4 है, यहाँ पे आना चाहिए कितना, यहाँ पे आपको लाना है 0। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करिएगा कि ये 1.4 हो जाए। 10 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ये 1.4 हो जाए। तो इसको 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए आप डेल्टा Y का वैल्यू रखिएगा -0.14। तो देखिए जब 1 है तो -10, तो यहाँ पे 0.14 रखेंगे माइनस में। तो -0.14 इंटू -10 कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा +1.4। ठीक है, देखिए आपका क्या है, आपका यहाँ पे -1.4 है तो आपको चाहिए +1.4। ठीक है, जीरो करने के लिए। तो देखिए +1.4 चाहिए, तो यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि +1.4 आ जाए। तो -0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए डेल्टा Y बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, -0.4। तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब डेल्टा Y का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे -0.4, तो -0.4 रख देंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इतना, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए इतना, और इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया, -0.28। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, RX कितना से बढ़ेगा, -0.4 से। तो देखिए ये RX का वैल्यू है, RX का वैल्यू में आप इतना ऐड कर दीजिए, -1.4 में आप इतना ऐड कर दीजिए। और ये RZ का वैल्यू है, इसमें कितना ऐड कर दीजिए, इतना ऐड कर दीजिए आप। तो देखिए इसमें जब इतना सा ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा इतना। अब इसी तरह से आप चलते जाइए। तो देखिए अब यहाँ पे अब जो इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो देखिए -0.140 और -0.5 में बिना साइन के साथ हाईएस्ट कौन होगा, 0.5। तो इसको सेलेक्ट कीजिए आप। अब इसको आप जीरो करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए RZ के नीचे है, ये RZ के नीचे है। तो देखिए RZ में देखिए आप ऑपरेशन टेबल में, तो RZ में देखिए और डेल्टा Z को देखिए। तब डेल्टा Z को जब 1 से बढ़ाते हैं तो कितना से बढ़ता है, 13 से। तो देखिए इसको जीरो करने के लिए आप इसको कितना से बढ़ाइएगा, आप इसको जीरो करने के लिए आप इसको 0.5 से बढ़ाइएगा। तो 0.5 से बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि 1 से बढ़ाते हैं तो 13 से बढ़ता है। तो यहाँ पे कितना रखें कि ये 0.5 आ जाए। तो आप क्या कीजिए, 0.5 को 13 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, 0.038 आ रहा है, मतलब 0.04 अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग क्या रखेंगे, अगर यहाँ पे 0.04 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग 0.04 रखते हैं तो देखिए, तो ये 0.04 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0.04 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0.04 से, और ये भी 0.04 से। तो इसमें RX में कितना का चेंज आएगा, -0.08, इसमें +0.08, इसमें +0.52। तो यहाँ पे देखिए अब जो आपका टेबल आया है, इस टेबल में आप इसको जोड़ दीजिए। अब इस टेबल में इसको जोड़ दीजिए और इस टेबल में आप इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ने के बाद आपका इतना आ गया। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आपका इतना आ गया। अब देखिए ये सब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली आपका जीरो के अप्रॉक्सीमेटली 0 है ये। ठीक है, ये सब क्या है आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो आप प्रोसेस क्या कर दिए, आप इसको एक बहुत और आपको ज़्यादा करेक्ट आंसर चाहिए तो आप और इसको 0 के क्लोज लेके जाइए, और 0 के क्लोज लेके जाइए, और 0 के क्लोज लेके जाइए। लेकिन आपको 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो आपका आंसर लगभग आ गया है। ठीक है, अब देखिए सारा स्टेप हो गया। अब फाइनल स्टेप नंबर 5, जिसमें आपको आंसर लिखना है। तो भैया आंसर जो लिखना है, तो इसमें देखिए आंसर होगा क्या। ठीक है, आंसर होगा क्या, तो देखिए ये प्रोसेस स्टॉप करने के बाद देखिए x बराबर क्या होता है, सारे डेल्टा x को जोड़ दीजिए। तो आपका सारा डेल्टा x, तो इसमें डेल्टा x है कितना, एक ही डेल्टा x हम लोग यूज किए हैं 1.4। तो यहाँ पे लिखिए 1.4, और इसको जोड़ना था तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर ये हो गया 1.4। अब दूसरा में देखिए y बराबर सारे डेल्टा y को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा y है कितना, एक 1.24
और दूसरा -0.14। तो देखिए एक 1.24 और दूसरा -0.14। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 1.1। ठीक है 1.1। अब देखिए जेड का वैल्यू चाहिए तो सारे डेल्टा जेड को जोड़ दीजिए। तो सारे डेल्टा जेड यहाँ पे पहला डेल्टा जेड -1.3, दूसरा डेल्टा जेड 0.04। तो देखिए -1.3 और दूसरा 0.04। तो आपका कितना आ गया -1 तो देखिए जेड का वैल्यू कितना आ गया इतना। तो सारे डेल्टा जेड को जोड़ दीजिए तो वो जेड का वैल्यू, सारे डेल्टा वाई को जोड़ दीजिए तो वाई का वैल्यू, सारे एक्स को जोड़ दीजिए तो एक्स का वैल्यू। जैसे कि डेल्टा जेड में थी, डेल्टा जेड दो ही ठो, एक -1.3 और दूसरा डेल्टा जेड है +0.04। तो देखिए -1.3 + 0.04 कितना आ गया -1.26। देखिए हम जो आपको कैलकुलेटर से आंसर निकालने बोले थे तो आंसर कितना आ रहा था 1.403, 1.107 और -1.2621। ठीक है। तो देखिए मेरा जो आंसर आया यहाँ पे x 1.4 सही है, यहाँ पे 1.1 1.1 सही है, 1.4 1.1 और -1.26, यहाँ पे देखिए -1.26। तो मेरा आंसर क्या है सही है। तो ये था रिलैक्सेशन मेथड।